मेरा प्यारा नबी कितना प्यारा नबी, सारी दुनिया का है वो दुलारा नबी। इसलिए कहा जाता है कि नमाज इतनी उल्फत और मोहब्बत से पढ़ो, जब मस्जिद में आओ तो ये सोच के पढ़ो कि मैं रब को देखूं, मैं रब का दीदार करूं। लेकिन हमारी ज़बान इतनी गंदी है, हम इतने गुनहगार हैं, स्याकार हैं, बदकार हैं कि हमसे ये नहीं हो सकता कि हम रब को देखें। तो इतना तसव्वुर करो कि मैं तो रब को नहीं दे सकता, लेकिन नमाज में जब नियत बांध दो तो ये इरादा कर लो कि हमारा फिक्र, हमारी सोच, हमारा ज़हन, हमारी नियत सब कुछ नमाज में है। मैं तो अल्लाह को नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह मुझे देख रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये नमाज जो बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई, सबको पता है। नमाज सबसे पहले ईमान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और ईमान। ईमान के बाद ही सारी चीज़ें हैं, सबको पता है। नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, ज़कात देना फ़र्ज़ है, हज करना फ़र्ज़ है। अरे मौलानाओं की आदत है नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ये सब करो, वो तो बोलेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर कोई बताने वाला आपको नहीं होगा। एक वक्त ऐसा आएगा, क्योंकि आज वो दौर चल रहा है हमारे मुआशरे में, हमने उलमा किराम की इज्जत करना छोड़ दिया है। हमारे दिल और दिमाग में यही गर्दिश कर रहा है, हमारे माइंड में यही गर्दिश कर रहा है। ये गांव का इमाम है, इसको मैंने 4000 सैलरी दे रहा हूँ, इनकी जिम्मेदारी वक्त पर अजान देना, इनकी जिम्मेदारी वक्त पर नमाज पढ़ना, इनकी जिम्मेदारी हमको सलाम करना, इनकी जिम्मेदारी हमारी इज्जत करना। याद रख प्यारे, ये तो उलमा इकराम है जो होने के स्टेज है, ये आम इसको मत समझिए। जिसको प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, जिसकी अजमत के बारे में इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, और मेरे उलमा अंबिया अंबिया के वारिस हैं। उलमा उम्मती का अंबिया बनी इस्राइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबी की तरह है। मतलब ये है, जो काम बनी इस्राइल के नबी करेंगे, जो काम आदम अलैहिस्सलाम करेंगे, जो काम सीसा अलैहिस्सलाम करेंगे, जो काम नूह अलैहिस्सलाम करेंगे, जो काम इब्राहिम खलीलुल्लाह करेंगे, जो काम नूह अलैहिस्सलाम करेंगे, जो काम मूसा कलीमुल्लाह करेंगे, जो काम रूह ईसा रूहुल्लाह करेंगे, वो हमारी उम्मत के उलमा भी करेंगे। क्योंकि अल्लाह ने प्यारे आका ने साथ फरमाया, ला नबी बाद, मेरे बाद अब नबी नहीं आएंगे। तो दीन का सिलसिला कैसे बढ़ेगा, दीन का सिलसिला कैसे चलेगा? अल्लाह ने 1 लाख या 2,24,000 अंबिया किराम और रसूलान निज़ाम को मबूस फरमाया कौम की रहबरी के लिए। अल्लाह ताला ने तो पहले वहदानियत का इकरार करा लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, उलमा इकराम मौजूद है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कब? जब दुनिया पैदा नहीं हुई थी, आदम अलैहिस्सलाम फिर भी पैदा हुए थे। आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त अक़दस पर अल्लाह ताला ने अपना दस्त अक़दस फेरा, जिससे नस्लें शुरू हो गई, नस्लें आना शुरू। मेरे भाई बस कुछ ही लम्हा आपके सामने, उसके बाद रुखसत हो जाऊंगा। एक सुनो एक बात को, क्या है, आदम अलैहिस्सलाम की नस्लें आना शुरू हो गई। आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत में जितने आने थी कयामत तक सबके सब आ गए। उसमें मुत्तकी भी थे, उसमें मुहद्दिस भी थे, उसमें मुहक्किक भी थे, उसमें वली भी थे, उसमें हाजी भी थे, उसमें गाजी भी थे, उसमें मोमिन भी थे, उसमें काफिर भी थे, उसमें आप भी थे, उसमें मैं भी था। तो अल्लाह ताला ने इकरार किया, कराया, अलस्तु बिरब्बिकुम, ए औलाद आदम जवाब दो, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कब वादा लिया? जब दुनिया पैदा नहीं, दुनिया की तख्लीक नहीं हुई थी, कायनात वजूद में नहीं आया था, सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे, आदम अलैहिस्सलाम की नस्लें नहीं हुई थी। तो अल्लाह ताला ने कहा आदम अलैहिस्सलाम के औलाद से, ए औलाद आदम जवाब दो, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा खालिक नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? सब खामोश हो गए, कुछ नहीं कहा, किसी ने जवाब नहीं दिया। अब आइए फिर नबी की अजमत। इसलिए कहा जाता है कि हकीकत में, जाहिर में तो ये लगता है कि आदम अलैहिस्सलाम सबके बाप हैं, लेकिन हकीकत में मेरे नबी सबके बाप हैं, सबके बाप हैं। सब खामोश हो गए। अल्लाह ने वहदानियत का इकरार किया कि ए औलाद आदम, ए औलाद के आदम, ए मुत्तकी, ए हाजी, ए मोमिन, ए वली, ए अंबिया, जवाब दो, मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा खालिक नहीं हूं, मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं। सब खामोश हो गए, किसी ने जवाब ना दिया। उस आलम में वहदानियत का इकरार करने वाले, अल्लाह की वहदानियत का डंका बजाने वाले हमारे आका
पहले कहा कालू बला शहीदना, ए परवरदिगार आलम, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा खालिक है, तू ही मेरा पालनहार है, तू ही मेरा रब है। नबी के सुनकर तमाम लोग जवाब दे कालू बला शहीदना, क्यों नहीं, तू ही हमारा खालिक है। जब वहां पे सबने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया कि तू मेरा मालिक है, फिर अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फिर ये कहा कि अच्छा दिन का सिलसिला कैसे चलेगा। वो वादा याद दिलाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम आए, वो या वादा याद दिलाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलग 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया किराम आए वादा याद दिलाने के लिए। तब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया मेरे सरकार के पास, अब नबी नहीं आएंगे। या अल्लाह ए परवरदिगार आलम, दीन का सिलसिला चल रहा था, आदम तशरीफ लाए, अपनी उम्मत को दिन की हिदायत देते रहे कि अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, अपनी कौम को यही हिदायत देते रहे अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, उसकी परस्तिश करो, उसकी इबादत करो। हजरत इब्राहिम आए, वह भी अपनी कौम को यही बताए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, वह भी अपनी कौम को यही बताए। हजरत मूसा आए, वह भी अपनी कौम को यही बताए। हजरत ईसा आए, वह भी अपनी कौम को यही बताए। मेरे सरकार आए, वह भी अपनी कौम को यही बताए। अब नबूवत का सिलसिला खत्म, ला नबी बाद, अब मेरे पास नबी नहीं आएगा, अब सरकार के बाद नबीयत नहीं, क्योंकि नबूवत का खात्मा मेरे सरकार पर मुख्त हो गया, अब कोई नबी नहीं आएगा। नबी खात्मे नबूवत का ताज पहनकर आए, अब नबी के बाद कोई नबी नहीं आएंगे, आखिरी नबी मेरे सरकार है, खातमुल मुरसलीन है। फिर दिन का सिलसिला कैसे आएगा, झूठ से कौन रोकेगा, अम्र बिल मारूफ का हुक्म कौन देगा, नही अनिल मुनकर का हुक्म कौन देगा कि शराब हराम है, ज़िना हराम है, नमाज पढ़ना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, हज करना फर्ज है, क्योंकि अब नबी नहीं आएंगे। अल-गैब से आवाज आई, नबी नहीं आएंगे, अबू बकर आएंगे, नबी नहीं आएंगे, उस्मान आएंगे, नबी नहीं आएंगे, अली आएंगे, नबी नहीं आएंगे, इमाम हुसैन आएंगे, नबी नहीं आएंगे, गौसे आजम आएंगे, नबी नहीं आएंगे, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आएंगे, नबी नहीं आएंगे, साबिर भी आएंगे, नबी नहीं आएंगे, वारिस से पाक आएंगे, नबी नहीं आएंगे, आला हजरत आएंगे, नबी नहीं आएंगे, मुफ्ती आजम हिंद आएंगे, नबी नहीं आएंगे, ताज शरिया। इनसे दिन का सिलसिला बढ़ेगा। नबी नहीं आएंगे, उलमा इकराम आते जाएंगे, उलमा इकराम झूठ से बचाते रहेंगे, चुगलखोरी से बचाते रहेंगे, ज़िना से बचाते रहेंगे, हज का हुक्म देते रहेंगे, नमाज का हुक्म देते रहेंगे। इसलिए मेरे भाई उलमा की आप इज्जत करो, ये मत समझो कि ये आप पर बोझ है। बस वक्त की किल्लत, दामनगिरी मैंने जो तमहीद बांधी है 5 मिनट लूंगा टाइम देख करके, इंशाल्लाह फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, क्योंकि वक्त बहुत काफ़ी हो रहा है। मैंने कुरान की आयत तिलावत की थी, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताब मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास आ गए अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। अब पैदाइशी रसूल, मैंने अभी सरकार तशरीफ नहीं लाए तो वो वाकया मैं आपके सामने रखा, वो चीज़ें मैंने आपको बताई, आपके गोशे गुजार किया। अब सिर्फ पैदाइश जो आप जिस्मो जिस्मानियत के साथ 12 रबीउल नूर को सुबह सादिक पीर के दिन तशरीफ लाए, वो आप मुलाजा फरमाए। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उस वक्त क्या हालत थी। उस वक्त दुनिया में कुफ्र शिर्क का बोलबाला था, खाने काबा बूतों से भरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मादे शिकमे ही में थे कि आप यतीम हो गए। हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि मेरे सरकार की वलादत का वक्त, ज़माने वलादत करीब था। हजरत आमना फरमाती है कि मैं हमल से थी, मैं जिस जगह बैठ जाती वो जगह खुशबू से मुअत्तर हो जाता। आखिर वो साथ आ गई, बस कुछ ही लम्हे में आपके सामने, मेरे भाई उठक बैठक मत करो, आखिर वो साथ आ गई, आखिर वो घड़ी आ गई जब मेरे सरकार तशरीफ लाए। हजरात गिरामी, मेरे सरकार की वलादत हो गई, मेरे सरकार की तशरीफ आ रही तो मक्का के सरजमीन में हवाओं में नगमा सराई हो रही थी, और हवाओं में नगमा सराई हो रही थी, मक्का के सरजमीन खुशबू से झूम रहे थे, और खाना काबा में जितने भी बुत थे सब के सब सजदे में गिर गए और अहद अहद की सदाएं देने लगे, अहद की सदाएं देने लगे, नगमा सराई हो रही थी। फरिश्तों ने सलामी पेश की, सलाम जिसको शायर ने इस तरह कहा है, सलाम ए मामना के लाल, ए महबूबे सुबहानी, सलाम ए फखरे मौजूदात, ए फखरे इंसानी। गोया कायनात का सर्रा सर्रा ज़बान हाल से इस तरह पुकार रहा था, कायनात का सर्रा सर्रा ज़बान हाल से इस तरह पुकार रहा था, ज़माना मुंतज़िर है अब नई सराज़बंदी का, बहुत कुछ हो चुकी अब अज़ाई हस्ती की परेशानी। जब मेरे रसूल तशरीफ लाए, हजरत आमना फरमाती है वह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जब
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई, हजरत आमना फरमाती है मेरे सरकार दोनों हाथ जमीन पे रखे थे और सजदा किया, और हजरत आमना फरमाती है मेरे सरकार के जिस्म से ऐसे नूर फूट रहा था जिससे सारा घर रोशन हो गया। हजरत शिफा आपकी दाया है जिससे वो फरमाती है कि मैं उस वक्त वलादत नबी की पैदाइश के वक्त मैं उस वक्त मौजूद थी, मैंने देखा, मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। हजरत शिफा फरमाती है हजरत गिरा में जरा तवज्जो करने का मकाम है, जरा गौर करने का मकाम है। आपकी दाया हजरत शिफा फरमाती है कि मैंने शाम के महल्लात को देख लिया, शाम का मक्का से शाम बहुत दूर है, कोसों दूर है, मीलों दूर है, लेकिन हजरत शिफा आपकी खादिमा कहती है मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। आप समाप्त फरमाएं, जरा गौर करने का मकाम है, जरा तवज्जो करने का मकाम है। जिस पैगंबर के नूर का यह आलम है कि खादिमा आपकी हजरत शिफा को शाम के महल्लात नजर आने लगे, फिर उस रसूल की निगाहों का क्या आलम होगा। जिस खादिमों की निगाहों का यह आलम है, जिस खादिमों की निगाहों का यह आलम है, फिर उस मखदूम के कायनात का निगाह का आलम क्या होगा। हजरत गिरामी हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाई। बस 2 मिनट और आपका लूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। हजरत गिरामी मेरे रसूल तशरीफ लाए, मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हो गई, मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो गई। हजरत गिरामी हजरत आमना ने जब चांदा सा बेटा देखा, मुस्कुराता हुआ बेटा देखा, लाल देखा, तो दिल में हजरत अब्दुल्ला का याद ताज़ा आया गया। हजरत अब्दुल्ला का ख्याल आया, दिल में ख्याल शोहर का याद आ गया, शोहर की याद आ गई, वो दिल में वो बात ताज़ा हो गया और सोचने लगे काश आज हजरत अब्दुल्ला होते तो खुशी से फूले ना समाते, चांद से हसीन बेटे को देखते तो अपने दोस्तों में अपनी लिफ्त जिगर की खुशी में, पैदाइश की खुशी में मिठाइयां तकसीम करते, मुबारकबादी वसूल करते। आज एक बेवा की तखय्युलात का तायर परवास दूर फैजाओं में माजी के पर्दों को चाक करता हुआ गुजर रहा था। वो सोच रही थी कि हर बाप अपने बेटे के लिए एक नए नए खिलौने लाकर देता है, नए नए लिबास लाकर देता है। वह हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आलम यास में न जाने क्या क्या सोच रही थी कि मेरे बेटे के लिए कौन खिलौने लाएगा, मेरे यतीम के लिए कौन नए लिबास लाएगा, मेरे यतीम को कौन सीने से लगाएगा। वो आलम यास में न जाने क्या क्या सोच रही थी, पलकों को नम कर रही थी, इधर कुदरत मुस्कुरा रही थी। ए आमना, मोहम्मद को यतीम ना कहना, ये यतीम नहीं है, ये सहारा नहीं है, ये तो सहारों का सहारा है, ये बेआसरा नहीं है, ये यतीम नहीं है बल्कि दुर्र यतीम है। ए आमना, इसको यतीम ना कहना, बल्कि इसके उंगलियों के इशारे से सीना, चांद का सीना चाक हो जाएगा, उसके उंगलियों के इशारे से सूरज दौड़ता हुआ चलाएगा, उसके कदमों के ठोकर से पत्थर भी पिघलेंगे, उसकी सवारी जन्नत का बुराक होगा, उसकी सैर की मंजिल मेराज होगी। ए आमना, मोहम्मद को यतीम कहना, ये यतीम मत कहना, ये तो खुद यतीमों का सहारा है, बेवाओं का मलजा है, बेआसरों का आसरा है, बेकसों का कस है। हजरत इमाम मोहम्मद रजा फातिले बरवलीश को मस्ती में झूमकर इरशाद फरमाते हैं, गमज़दों को रसा मुझदा दीजिए के है, गमज़दों को रसा मुझदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद। हजरत अल्लामा मौलाना गाजी अकरम मरकजी साहिब किबला सरजमीने आम तारा। कुदरत अपने शान करीम से उस दुर्रे यतीम की नाज बरदारी फरमा रही थी। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरा बेटा तो बोल नहीं सकता, मेरा लाल तो बोल नहीं सकता, मेरा लख्त जिगर तो बोल नहीं सकता, लेकिन उंगलियों से इशारा कर रहा था। इधर मेरा शहजादा, इधर मेरा लाल जमीन पर इशारा कर रहा था, जमीन पर उंगलियों से इशारा कर रहा था, उधर आसमान पर चांद उनके इशारे पर रक्स करता था। बरेली के रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा इरशाद फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताब मुबीन, तहकीक के आ गए तुम्हारे पास अल्लाह के जानिब से एक नूर और रोशन किताब। बात तवील हो गई,
इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह आपके रूबरू हूँगा। मेरे बोलने में किसी किस्म की खामी या गलती